गुड मॉर्निंग माय डियर सब्सक्राइबर एंड फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के सामने कक्षा 9 के चैप्टर 1.5 के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, जिसमें पहला क्वेश्चन के सारे पार्ट को लगभग हमने हल करने का प्रयास किया है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि 2 माइनस अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि 2 माइनस अंडर रूट 5 को दो संख्याओं के सम के रूप में लिख सकते हैं। पहली परिमेय संख्या 2 और दूसरी अपरिमेय संख्या माइनस अंडर रूट 5 के जोड़ को के रूप में लिखा जा सकता है। 2p/q के रूप में है और माइनस अंडर रूट 5 जो है उसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। हमने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी है कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 जो कि एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और इसी प्रकार माइनस अंडर रूट 5 को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस तरह से माइनस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या हुई। अतः इन दोनों का जो जोड़ मिलता है हमको 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5 इक्वल 2 माइनस अंडर रूट 5, जो कि p/q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। इस तरह से हमें प्राप्त होता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि 2 माइनस अंडर रूट 5 परिमेय है या अपरिमेय, तो हमको इससे ये मिल जाता है कि 2 माइनस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है 3 प्लस अंडर रूट 23 और इसी में दूसरी संख्या को सब्ट्रैक्ट किया गया है माइनस अंडर रूट 23। एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको 3 प्राप्त होता है। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ या तो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या कोई भी हो सकती है। तो समीकरण 1 में हम देखते हैं कि 3 प्लस अंडर रूट 23 जो कि p/q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से माइनस अंडर रूट 23 भी एक अपरिमेय संख्या हुई, क्योंकि इसको भी हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। बट इनका जो हमें जोड़ मिलता है वो एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, क्योंकि 3 को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट में 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 23 का जो सम मिलेगा वो एक परिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से हम समझा सकते हैं। और इसके बाद तीसरा पार्ट है 2 अंडर रूट 7 बाई 7 अंडर रूट 7। इसको प्रूव करना है कि ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो हमने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी है कि दो अपरिमेय संख्याओं का भाग या तो अब एक अपरिमेय संख्या होगी या फिर एक परिमेय संख्या होगी, इनमें कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 अंडर रूट 7 को हम 2 इंटू अंडर रूट 7 अर्थात एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार 7 अंडर रूट 7 को भी एक परिमेय संख्या 7 इंटू एक अपरिमेय संख्या अंडर रूट 7 के रूप में लिख सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि अंश और हर में अंडर रूट 7 एक कॉमन फैक्टर है जिसको हम कैंसल आउट कर सकते हैं। इस तरह से हमको संख्या 2/7 मिलती है, जो कि एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये p/q के फॉर्म है। इस तरह से समीकरण
एक में हम देखते हैं कि 2/7 इक्वल p/q का फॉर्म मिलता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2√7 डिवाइडेड बाई 7√7 एक परिमेय संख्या है। बच्चों नेक्स्ट पार्ट आता है 1/√2 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हर को परिमेयीकरण कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/√2 के अंश और हर में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमको √2/2 एक संख्या मिलती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और 2 एक परिमेय संख्या है। और हमने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी हुई है कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का भाग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे हमको इसी तरह की एक संख्या मिलती है जो कि p/q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम क्वेश्चन 1 के चारों पार्ट को हल कर सकते हैं। अभी जिस बच्चे को या जो भी सब्सक्राइबर है, अगर उसको समझ में न आया हो तो वो कमेंट कर सकता है, ताकि हम दोबारा उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करें। थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि और भी अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। इसके लिए आप एक सब्सक्राइब ऑप्शन का बटन आएगा, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।